दोस्तों, राहुल गांधी इस समय जबरदस्त फॉर्म में है। उनको लगता है कि वो मोदी सरकार को लगातार झुका रहे हैं, लगातार अलग अलग मुद्दे भी उठा रहे हैं। अब मुझे लगा कि इसमें अडानी वडानी कहां से आने वाला, लेकिन गजब हो गया दोस्तों। अभी आप देखिए ना, राहुल गांधी रचनात्मक कांग्रेस में भाषण देने पहुंचे थे। अब वहां कुछ रचनात्मक बातें होती, लेकिन वहां भी अडानी को घुसेड़ दिया। जरा खुद सुनिए ना। Now, RSS is an instrument of large capital. They are servants of Mr. Adani, just like Mr. Modi is servant of Mr. Adani. अब रचनात्मक कांग्रेस की बात आपने सुनी, फिर वो छात्रों की गूंज कार्यक्रम में पहुंचे। यहाँ किसकी बात होती? पढ़ाई की होती, विद्यार्थियों की होती। यहाँ पर भी बिना अडानी के काम नहीं चला। जरा ये हिस्सा सुनिए। जहाँ तक डेटा की बात है, आपका डेटा छीन लिया जाता है। बड़ी बड़ी कंपनीज को, जियो को, अदानी को, फेसबुक, गूगल को आपका डेटा दिया जाता है। लेकिन बात इससे बनी नहीं दोस्तों। भाई, राहुल गांधी अगर अडानी को 2-4 बार गालियां ना दें तो उनका तो खाना हजम नहीं होता। तो फिर उन्होंने कहा, ये भी सुनिए। ये देखिए, ये है इकोनॉमिक पैसा अदानी। इनकी आमदनी 10 साल में 30 गुना बढ़ी है। लेकिन एक बात आपको बता देता हूं दोस्तों, राहुल गांधी को सबसे अधिक गुस्सा कब आता है जानते हैं? जब पोर्ट्स की बात आती है। राहुल गांधी इससे बहुत विचलित होते हैं कि अडानी को पोर्ट्स मत देना, कुछ भी दे देना, पोर्ट्स नहीं देना। पोर्ट, एयरपोर्ट, सारा का सारा अदानी जी को पकड़ा दिया, इसीलिए पब्लिक सेक्टर बंद है। लेकिन ये क्या दोस्तों, जरा ठहरिए, ये तस्वीर देखिए और बड़े ध्यान से देखिए। ये है केरल का विझिंजम पोर्ट। कल की ही खबर है, भारत का सबसे बड़ा पोर्ट। अडानी ने बहुत पैसा लगाया है। इसमें एक कार्यक्रम था, इनॉग्रेशन हो रहा था, और जानते हैं कौन है? कोई और नहीं, राहुल गांधी के सबसे खासम खास केरल के मुख्यमंत्री, कांग्रेस के मुख्यमंत्री वी.डी. सतीशन। ये तो गजब हो गया दोस्तों। ये है राहुल गांधी की असली कहानी। लेकिन अभी इस कहानी में बहुत कुछ है जिसे मैं डिकोड करने जा रहा हूं। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल इस वीडियो में आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, आपको ट्रेलर में दिखाया कि किस तरीके से राहुल गांधी लगातार हर कार्यक्रम में सुबह शाम हर समय अडानी पर हमला करते हैं। यह आपको मैंने दिखाया। लेकिन अब जो मैं आपको दिखाने जा रहा हूं दोस्तों, उससे आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। ये कौन सी राजनीति है भाई? ये कौन सा तरीका है? और कल की जो घटना है दोस्तों, वो देखकर आप अपना सिर पीट लेंगे कि क्या वास्तव में राहुल गांधी किसी भी चीज को लेकर सीरियस होते हैं क्या? अगर होते हैं तो उनकी सरकार ऐसे काम करती क्यों है? आज की कहानी में बहुत कुछ है दोस्तों। एक विंडो भी दिखाऊंगा, बल्कि मैं शुरू करता हूं आपसे एक 6 विंडो के साथ शुरुआत करता हूं दोस्तों। इस विंडो को ध्यान से देखिए। अच्छा, मैंने दोस्तों राहुल गांधी के पिछले कुछ बयान देखे, पढ़े। मैंने सिर्फ 2 बयान के बाइट आपको निकाल करके दिखाए, लेकिन मैंने दर्जनों बयान देखे और कोई भी बयान ऐसा नहीं है, इक्का दुक्का को छोड़ करके, जिसमें वो अडानी पर हमला नहीं करते हैं। और अमेरिका में जो कुछ हुआ दोस्तों, उसके बाद तो उन्होंने सीधे गिरफ्तारी की बात कही थी। मैं 6 विंडो में क्या दिखा रहा हूं, बड़े ध्यान से देखिए और समझने का प्रयास कीजिएगा दोस्तों। राहुल गांधी अभी क्या कहते थे? अडानी को अरेस्ट करो। क्यों भाई? पूछा क्यों? अमेरिका में केस चल रहा है। अरे तो अमेरिका में केस चल रहा है तो अडानी को गिरफ्तार कर लें। सोचिए कितना जहर भरा है। किसके नाम से? मोदी के नाम से नफरत। अब आप देखिए अगले 5 विंडो में क्या है। भाई, केरल में अभी सरकार बनी ना, कितने महीने हुए? सिर्फ 3 महीने हुए। केरल में इनके मुख्यमंत्री अडानी पोर्ट में पहुंचे, अडानी का झंडा थामे हुए। अभी मैं आपको दिखाऊंगा। तीसरे विंडो में देखिए हिमाचल प्रदेश, यहां भी कांग्रेस की सरकार है, अडानी के साथ डील की है सरकार ने। चौथे विंडो में देखिए तेलंगाना, राहुल गांधी तो कोसते हैं अडानी को, और अडानी से मिलने के लिए मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी 7 समंदर पार जाते हैं, स्विट्जरलैंड में मिलते हैं, वहां जाकर डील करते हैं। अगले विंडो में देखिए कर्नाटक, यहां पर भी कांग्रेस की सरकार है।
यहां भी अडानी को गले लगाते हैं, प्रोजेक्ट देते हैं। देखिए, मेरे हिसाब से कोई गुनाह नहीं है, लेकिन जब आप सोते जगते अडानी को गाली देंगे तो आपकी नीयत पर सवाल खड़े होंगे। राजस्थान गहलोत सरकार 25,000 बीघा जमीन, आखिर क्यों करते हैं भाई? अगर अडानी इतने बड़े दोषी हैं, कल्प्रिट हैं, तो आपकी सरकारें उनको बुलाती क्यों है, क्यों गले लगाती है? अब जो ताजा मामला है दोस्तों, सुन करके आपको हैरानी होगी, यकीन नहीं होगा। आपको लगेगा कि कोई फर्जी फोटोग्राफ तो नहीं है। मैं आपको फोटो दिखाता हूं और जरा ध्यान से इस फोटो को आप देखिएगा। ये जो तस्वीर है ना, इसमें जो मुख्य व्यक्ति हैं, जो मुख्य सज्जन हैं, इनका नाम है वीडी सतीशन। ये तस्वीर जानते हैं कहां की है? केरल की है। वीडी सतीशन कौन है? केरल के मुख्यमंत्री हैं। केरल में किसकी सरकार है? केरल में कांग्रेस की सरकार है। कांग्रेस की सरकार, मुख्यमंत्री कांग्रेस का, राहुल गांधी के सबसे खास व्यक्ति। और ये झंडा जो उठाए हुए हैं, जरा ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? अडानी लिखा है। अडानी के झंडे को उठा रहे हैं। भैया, हो क्या गया सिर्फ 3 महीने में? यह असलियत है दोस्तों। बड़े ध्यान से इस बात को समझिए। यह राहुल गांधी का चाल, चरित्र और चेहरा है। इस तस्वीर को देखिए, यह भी ध्यान से देखिए। बहुत ही शान के साथ कांग्रेस के मुख्यमंत्री साहब बैठे हैं। और पीछे के हिस्से को जरा ध्यान से देखिए, क्या लिखा है? अडानी लिखा हुआ साफ साफ नजर आएगा। यानी जहां काम अडानी कर रहे हैं, वहां कांग्रेस के मुख्यमंत्री पहुंच गए। ऐसा कैसे हो गया भैया? ऐसा तो होता नहीं है। तो दोस्तों, मैं आपको बता देता हूं, वीडी सतीशन जो केरल के मुख्यमंत्री हैं, कल मैं इनका ट्विटर हैंडल भी देख रहा था। आप जानते हैं, 1-2 नहीं, कितने ट्वीट किए? कम से कम 5 ट्वीट। जी हां, बड़े ध्यान से आप देखिए एक एक ट्वीट को। पहला ये रील है, क्या लिखा है? इन ए ग्रैंड एंड मैजेस्टिक सेरेमनी हेल्ड एट द मेन गेट, एक्जिम कंटेनर फ्लैग ऑफ किया। बहुत बढ़िया रील है। और इस रील में जो वीडियो है ना दोस्तों, एक एक अंश उसमें अडानी का कंट्रीब्यूशन है। जी हां, हो सकता है यकीन नहीं होगा, लेकिन इसमें पूरा का पूरा जो कुछ भी दिखाया जा रहा है दोस्तों, उसके एक एक कण में अडानी की मेहनत लगी है। आपको दूसरा ट्वीट देखिए, ये क्या लिखा है? देखिए, ये खुद इन्होंने ट्वीट किया है, हैप्पी टू इनॉग्रेट एंड फ्लैग ऑफ एक्जिम ऑपरेशंस। ये अडानी का ही झंडा है। ये मुझे पल भर के लिए यकीन नहीं हुआ कि वास्तव में कांग्रेस का एक मुख्यमंत्री अडानी का झंडा लेकर खड़ा है। ये खुद उन्होंने ट्वीट किया है। तीसरा ट्वीट देखिए, ये वाला, स्टेट लीडरशिप हेल्ड स्ट्रेटेजिक डिस्कशंस। चौथा ट्वीट है, अटेंडेड एंड रिव्यूड ऑपरेशंस। फिर नीचे भी ट्वीट है, बहुत सारे ट्वीट्स किए हैं। केरल के मुख्यमंत्री गर्व से लिख रहे हैं कि मैंने ये किया, मैंने वो किया। किया कौन है? अडानी ने किया है। मैं आपको बता रहा हूं, ये सारे के सारे काम जिसका क्रेडिट लेने के लिए कांग्रेस के मुख्यमंत्री आगे बढ़े हैं, वो अडानी ने किया है। जी हां, अब यहां एक सवाल उठ सकता है कि सिर्फ अडानी ने किया। बिल्कुल नहीं। कोई भी उद्योगपति खुद अपने दम पे नहीं करता दोस्तों, उसके पीछे एक टीम होती है, उसमें सरकार का भी योगदान होता है। इसका मतलब है सरकार ने भी योगदान दिया है। अब ये खबर क्या है दोस्तों, जरा खबर को मैं आपको बताना चाहता हूं। ये मुख्य खबर क्या है? कल केरल स्थित दोस्तों विझिंजम पोर्ट में अडानी ने एक नया इतिहास रच दिया। अडानी के इस पोर्ट ने पूरी तरह से एक्सपोर्ट इंपोर्ट यानी एक्जिम का शॉर्ट फॉर्म है एक्सपोर्ट इंपोर्ट, इस ऑपरेशन को शुरू कर दिया है। अब इसका मतलब क्या है दोस्तों? इसका मतलब यह है कि यह सिर्फ दूसरे देशों के जहाजों से माल उतारने चढ़ाने वाला ट्रांसशिपमेंट हब नहीं रहेगा, बल्कि भारत के आयात निर्यात के लिए भी एक बड़ा गेटवे बनेगा। मतलब सिर्फ ट्रांसशिपमेंट वाली बात अब नहीं रहेगी, बल्कि एक्सपोर्ट इंपोर्ट के लिए भी ये एक बहुत बड़ा हब बन चुका है। और इसी कार्यक्रम में दोस्तों, ये इतना बड़ा कार्यक्रम है, अडानी का है, हजारों करोड़ रुपए लगे हैं। अब केरल के मुख्यमंत्री कैसे छोड़ दें?
केरल के मुख्यमंत्री पहुंचे। अच्छी बात है, मैं स्वागत करता हूं, ये करना चाहिए भाई। आपके राज्य में हो रहा है, आपको क्रेडिट लेना चाहिए। लेकिन सवाल यह है दोस्तों, फिर से उठाता हूं, क्या राहुल गांधी से बात नहीं करनी चाहिए? क्या वीडी सतीशन ने राहुल गांधी से बात की होगी कि मुझे अडानी के कार्यक्रम में जाना है, या नहीं पूछा होगा? यह सवाल जरूरी है दोस्तों। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि केरल के मुख्यमंत्री वीडी सतीशन थे और उन्होंने क्या कहा यह भी सुनिए। वो कहते हैं कि यह केरल और विझिंजम के लिए गर्व का क्षण है। जो काम अडानी कर रहे हैं वो केरल और विझिंजम के लिए गर्व का क्षण है। विझिंजम अब दुनिया के लिए एक प्रवेश द्वार है। सरकार इस मौके का पूरा फायदा उठाएगी। इसके लिए सड़क, रेल कनेक्टिविटी और निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा। और एक बड़ी बात कही है, मैं वो भी बताता हूं। मुख्यमंत्री ने कहा कि रिंग रोड के लिए जमीन अधिग्रहण पर 3200 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा और निवेश लाने के लिए बातचीत शुरू हो चुकी है। यानी जो काम अडानी पोर्ट के जरिए हो रहा है दोस्तों, उसको और बढ़ावा मिले। सरकार इसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम करेगी, अधिग्रहण करेगी, 3200 करोड़ रुपए लगाएगी ताकि उनको सहूलियत दे, आप और अच्छा काम करें। इस मौके पर दोस्तों अडानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड के सीईओ और पूर्णकालिक निदेशक अश्विनी गुप्ता, उन्होंने क्या कहा, जरा मैं हिंदी ट्रांसलेशन इसका पढ़ता हूं। आप देखिए, एनआई का ट्वीट है दोस्तों। भारत में ट्रांसशिपमेंट के जरिए जाने वाले हर 3 कंटेनरों में से लगभग अब एक इस पोर्ट के जरिए गुजरता है। कितना बड़ा पोर्ट हो गया है। मतलब अगर भारत में 3 कंटेनर गुजरते हैं तो एक उसमें इस पोर्ट से गुजरता है। इस पोर्ट ने लगभग 400 मीटर लंबे अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स को संभालकर एक राष्ट्रीय रिकॉर्ड भी बनाया है। इसकी लंबाई लगभग 4 फुटबॉल मैदानों को एक के बाद एक रखने के बराबर है। आज का उद्घाटन एक नए अध्याय की शुरुआत है। निर्यात आयात ऑपरेशंस की शुरुआत जो ट्रांसशिपमेंट ऑपरेशंस की शानदार सफलता के बाद हो रही है। इसका मतलब क्या? आगे वो लिखते हैं कि इसका मतलब क्या है। देश के निर्यातकों के लिए, चाहे वो समुद्री खाद्य पदार्थ हो, मसाले, काजू, कृषि उत्पाद या इंजीनियरिंग सामान भेजते हो, विझिंजम उन्हें अंतरराष्ट्रीय बाजारों तक पहुंचने के लिए ज्यादा तेज और ज्यादा सीधा रास्ता उपलब्ध कराता है। कितना बड़ा पोर्ट है, आप खुद अंदाजा लगाइए। ये छोटा पोर्ट नहीं है। अच्छा, सरकार ने क्यों बनाया? अब देखिए, एक सवाल इतना महत्वपूर्ण है दोस्तों, आप समझिए। भाई राहुल गांधी बोलते हैं ना कि सारा मोदी जी दिए जा रहे हैं। केरल में कभी भाजपा की सरकार रही नहीं। आज भी कितने विधायक हैं? भाई एक सांसद है, मेरे ख्याल से एक आध विधायक, शायद 3 विधायक चुना गया है, मैं कंफर्म नहीं हूं, और एक जगह इनका मेयर, बस इतनी सी बात। तो उस केरल में ये पोर्ट कैसे चला गया अडानी के पास? आप सोचिए ना। अच्छा, मैं केरल की बात बताता हूं दोस्तों। ये प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ? आप कहेंगे कि भैया अभी तो कांग्रेस की सरकार आई है, आपने उस पर इल्जाम डाल दिया। बिल्कुल नहीं। ये प्रोजेक्ट शुरू हुआ है दोस्तों 2015 में। ये कहानी अभी की नहीं है। 2015 में कांग्रेस की ओमेन चांडी की सरकार थी और उसी समय अडानी ग्रुप के साथ दोस्तों समझौता हुआ था। कांग्रेस के समय 2015 की बात बता रहा हूं। अच्छा, उसके बाद सरकार बदल गई, कांग्रेस की सरकार चली गई, लेफ्ट की सरकार आई। अब इसके बाद मामला बदला। भाई राहुल गांधी रोज 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 अडानी अडानी करते थे। अब लेफ्ट की सरकार तो भाजपा की दुश्मन है, उसको समझ ही में नहीं आता। हमारा कॉम्पिटिटर कांग्रेस है लेकिन दुश्मन वो भाजपा को मानती है, और इसीलिए खत्म भी हो गई। लेफ्ट की सरकार शुरू में अवरोध खड़ी करती रही, लेकिन उसको बाद में समझ में आ गया कि भैया अगर अपने राज्य का विकास करना, अपने पोर्ट का विकास करना है तो पैसे चाहिए, पैसे उद्योगपति लाता है। तब इन्होंने जाकर के अडानी के साथ गलबहियां की। गलबहियां बोलिए क्या कि हाँ ठीक है, आप आइए, हम आपको सुविधाएं देंगे। और उसके बाद दोस्तों आप देखिए, दिसंबर 2024 से कॉमर्शियल ऑपरेशन शुरू हुआ और उसके बाद ये पोर्ट 2.28 मिलियन से ज्यादा
TEU कंटेनर हैंडलिंग क्षमता और 1100 से ज्यादा जहाज संभाल चुका है। 80 से ज्यादा अल्ट्रा लार्ज कंटेनर वेसल्स यहां आ चुके हैं। इतने सारे काम हुए दोस्तों। और मैं बताऊं 24,346 कंटेनर की क्षमता वाला करीब 400 मीटर लंबा MSC इरीना भी यहां आ चुका है। अभी जब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में ये लड़ाई चल रही थी ना, तब भी जो जहाज आ रहे थे ना, वो भी यहां पहुंचे थे दोस्तों। ये भी आप भूले नहीं होंगे। यानी ये पोर्ट कितना महत्वपूर्ण है। अच्छा, मजे की बात क्या है दोस्तों, वो भी आपको बताता हूं। भाई अभी चुनाव हुआ है ना, बंगाल के साथ ही केरल में चुनाव हुआ। राहुल गांधी लगातार जाते थे और वहां जाकर के फिर अडानी पे हमला करते थे। केरल में ओमन चांडी की सरकार ने इनको न्योता दिया। लेफ्ट की सरकार रही और लेफ्ट पर हमला करने के लिए ये कहते थे कि लेफ्ट को कोई और कंट्रोल कर रहा है, अडानी से जुड़े हैं, भाजपा RSS से जुड़े हुए हैं, इनका गठबंधन है, ये कहते थे। और फिर ये चुनाव जीत गए दोस्तों। इसमें अडानी वाला कोई मामला है नहीं, ये समझिए, लेकिन ये चुनाव जीत गए अडानी का नाम लेते लेते। और कितने तारीख को शपथ हुआ दोस्तों, ये देखिए 18 मई को ये राहुल गांधी गए थे, केरलम में गए थे। इस शपथ ग्रहण समारोह में ये इनकी चॉइस है। बिना राहुल गांधी के खासम खास हुए दोस्तों कोई मुख्यमंत्री नहीं बन सकता। VD सतीशन को राहुल गांधी ने ही मुहर लगाई है। भले कोई बात रही, लेकिन आखिरी मुहर राहुल गांधी की रही। 18 मई को राहुल गांधी VD सतीशन को मुख्यमंत्री के लिए औपचारिक रूप से मंजूरी देते हैं, इनकी शपथ होती है। और 18 अगस्त को ठीक 3 महीने बाद अडानी के साथ गलबहियां शुरू हो जाती है। लोग सवाल नहीं पूछेंगे। सोचिए भाई, मैं सोशल मीडिया पर देख रहा था दोस्तों, एक आध आपके लिए लेकर आया हूं। देखिए, ये अपूर्वा सिंह है, केरल में कांग्रेस सरकार है, ये कांग्रेस के मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस ने अडानी को केरल बेच दिया है। अब ये अलग भाषा है, वो बोलते हैं ना कि अडानी को अगर कुछ कहीं से मिल जाए, मान लीजिए ऑक्शन में मिल जाए, तो राहुल गांधी क्या बोलते हैं कि मोदी जी ने बेच दिया है। तो ये क्या बेच दिया, ये सवाल पूछा जा रहा है। एक और ट्वीट दिखाता हूं दोस्तों, इस हिस्से को देखिए। मिस्टर सिन्हा, ये भी काफी वायरल रहते हैं और ठीक ठाक इनकी उपस्थिति है। द मैन होल्डिंग द अडानी फ्लैग इज द CM ऑफ केरलम। केरला हैज ए कांग्रेस गवर्नमेंट। फिर आगे वो सब कुछ लिखते हैं, देयर बॉस पप्पू डजंट स्लीप विदाउट अब्यूजिंग अडानी, कि मोदी जी बेच रहे हैं। आप सोचिए, ये स्थिति है दोस्तों इस समय कांग्रेस पार्टी की, और इसीलिए इन लोगों को सवाल उठाने का मौका मिलता है। अब एक और सवाल का जवाब देता हूं, अब क्या होगा, आगे क्या होगा दोस्तों। 16,000 करोड़ रुपए का फेज 2 एक्सपेंशन, इसके बाद पोर्ट की क्षमता बढ़कर 5.7 मिलियन TEU सालाना हो जाएगी। 1200 मीटर का नया कंटेनर बर्थ बनेगा। रेल कनेक्टिविटी बढ़ेगी, सड़क कनेक्टिविटी बढ़ेगी, लॉजिस्टिक पार्क और वेयर हाउसिंग जैसी सुविधाएं विकसित होंगी। और जानते हैं कितना पैसा लगाएंगे अडानी? 30,000 करोड़ रुपए। 30,000 करोड़ रुपए, मतलब केरल के भीतर जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों, वो सबसे अधिक अडानी का होगा। ये केरल की बात बता रहा हूं जहां कांग्रेस की सरकार है। अभी क्रेडिट लूटने देखिएगा राहुल गांधी भी पहुंचेंगे। अब ऐसे में सवाल यह है दोस्तों, खुद सोचिए, जो राहुल गांधी अडानी को लेकर मोदी पर इल्जाम लगाते हैं कि मोदी जी ने उसको फायदा पहुंचाया, मोदी जी ने देश को बेच दिया है, फिर सवाल यह है कि केरल की कांग्रेस सरकार अडानी को बुलाती क्यों है, अडानी के साथ खड़ी होती क्यों है, इतने बड़े प्रोजेक्ट में उसको साथ लाती क्यों है। सच तो यह है दोस्तों कि कोई उद्योगपति किसी भी राजनीतिक घराने के साथ अपना संबंध नहीं बनाता। अगर वो उद्योगपति है रियल टर्म में, उसको आगे बढ़ना है, उसको काम करना है, उसको पैसे कमाने हैं। और जब वो काम करता है, वो पैसे कमाता है दोस्तों, तो सिर्फ उसका फायदा नहीं होता, देश का भी फायदा होता है, देश के लोगों को रोजगार मिलता है। अगर मान लीजिए कोई विदेशी उद्योगपति हो, तो ये आप मान सकते हैं कि वो कमाएगा और भाग जाएगा। अडानी अंबानी कहां भाग जाएंगे भाई, वो कमाएंगे तो यहीं रहेंगे। गुनाह करेंगे अगर
तो यहां उनको सजा होगी, यहां छोड़कर जा ही नहीं सकते। तो इसीलिए दोस्तों मेरा मानना है कि अगर अडानी जैसे उद्योगपति पर आप लगातार इसी तरीके से आरोप लगाते रहेंगे तो आप भी आरोपों के कटघरे में खड़े होंगे, और ये सारे सबूत चीख चीख कर उसकी गवाही दे रहे हैं। तो ये कहानी है दोस्तों सिर्फ 3 महीने में ही राहुल गांधी की गाड़ी पलट गई है। और इसको मैं मानता हूं दोस्तों कि अडानी के आगे राहुल गांधी ने घुटने टेक दिए। अगर नहीं टेके होते तो कभी भी केरल में कांग्रेस का मुख्यमंत्री इस तरह के कार्यक्रम में नहीं जाता और अडानी के झंडे को भी नहीं उठाता। लेकिन इसलिए उठाना मजबूरी है क्योंकि आप चाहते हैं कि लोग आपकी उपलब्धियों को देखें, और ये उपलब्धियां आप अर्जित नहीं कर सकते। ये आम जनता के सहयोग से होता है। उद्योगपति और जितने भी इस तरह के लोग हैं, जो कॉरपोरेट घराने हैं, जो इन्वेस्टर हैं, जो यूनिकॉर्न हैं, उनकी मदद से ही संभव हो पाता है। तो दोस्तों आज का कमेंट अडानी के नाम आप जरूर लिखिएगा। क्या अडानी वास्तव में कुछ गलत काम कर रहे हैं? मुझे तो लगता है दोस्तों कि देश के विकास में उनका भी बड़ा योगदान है। आपके कमेंट की प्रतीक्षा रहेगी दोस्तों। लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम।